फिल्म शुरू होते ही हम देखते हैं बाकू नाम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, जो आज हर रोज की तरह ट्रेन में बैठा अपने ऑफिस जा रहा होता है। तभी उसने देखा कि ट्रेन में एक औरत अपने बच्चे के साथ सफर कर रही थी। उसका बच्चा लगातार रोए ही जा रहा होता है, जिस वजह से उस औरत के सामने ही खड़ा हुआ एक आदमी उस पर जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। हमें पता चला कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसी औरत का ही पति था। बाकू को ये देख समझ आ गई कि बेटे की जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती है और कभी कभी तो काम के चलते लोग अपना आपा ही खो बैठते हैं। इतने में ही ट्रेन का स्टेशन आ जाता है और फिर बाकू ट्रेन से उतरकर ऊपर जाने लगा, क्योंकि अब वो अपने ऑफिस तक पहुंच चुका था। लेकिन सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते बाकू की सांस काफी ज्यादा फूलने लगती है और तभी उसे अपनी पत्नी का फोन आता है। उसकी पत्नी कहती है, देखो आज तुम्हें पता है ना कि तुम्हें काम से जल्दी घर आना है, क्योंकि आज हमें डॉक्टर के पास भी जाना होगा। दोस्तों, उनकी बातचीत से हमें पता चला कि बाकू की पत्नी बहुत जल्द एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। बाकू कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं आज जरा सी भी देर नहीं करूंगा। इतना कहकर बाकू ने फोन रखा और फिर चलना स्टार्ट कर दिया। चलते चलते बाकू की सांस फूलने लगती है, जहाँ पे बाकू ने अपने बैग से एक इनहेलर निकाला और तुरंत ही अपने आप को स्टेबल किया। यहाँ पे हमें ये भी पता चला कि बाकू अस्थमे से जूझ रहा है। लेकिन जैसे ही अब बाकू ने आखिरी सीढ़ियाँ चढ़ी तो अचानक से उसने देखा कि टनल और सबवे में जाने वाली सीढ़ियों में अब कोई भी मौजूद नहीं है। और तो और वो एक एग्जिट के ऊपर आ जाता है, जो कि उस टनल का सबसे आखिरी एग्जिट था। बाकू ने अपने एयरबड्स रखे और फिर टनल से बाहर निकलने लगा। कुछ देर आगे जाने के बाद बाकू को पता चला कि वो तो दोबारा से उसी एग्जिट पर आ चुका है और तो और ये एग्जिट हूबहू पिछले वाले एग्जिट की तरह ही है। बाकू ये सब कुछ देखकर काफी हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। इसी कश्मकश में बाकू फिर से अपने आप को काबू करके आगे चलना स्टार्ट कर देता है। बाकू को लगा शायद उसके दिमाग पे काम का और अपनी बीवी का इतना ज्यादा प्रेशर है कि उसे हेलुसिनेशंस होने लगे हैं। लेकिन बेचारे बाकू को क्या पता था कि वो कभी ना खत्म होने वाली लूप में फंस चुका है। बाकू ने एक मर्तबा फिर से उस टनल को क्रॉस किया तो आगे हर बार की तरह एग्जिट 8 ही लिखा हुआ आया। और तो और वो आदमी जिसे वो पहले भी 2 मर्तबा मिल चुका है, वो ठीक उसी तरह बाकू के करीब से होकर गुजरने लगा। बाकू ने कहा शायद ये उसका वहम होगा, इसलिए मुझे एक मर्तबा और ट्राई करनी चाहिए। लेकिन बाकू अब कुछ सोच पाता इससे पहले ही उसे लगा कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। बाकू जैसे ही पीछे मुड़ा तो वो ये देख हैरान हो गया, क्योंकि वही गंजा आदमी अब उसे अजीब तरह से घूरे जा रहा होता है, जिस वजह से बाकू डर के मारे आगे की ओर बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और फिर वो एक दीवार से जा लगा। बाकू को लगता है उसे किसी ने बेहोश कर दिया है, जिस वजह से उसे अजीब अजीब चीजें नजर आ रही हैं। बाकू तुरंत ही आगे बढ़ा तो उसे एक मर्तबा फिर एग्जिट 8 ही नजर आता है। इतना काफी नहीं था कि उसके और आगे जाते ही वही आदमी दोबारा वापस आ गया और बाकू अब इस बार आगे जाने की बजाय पीछे की तरफ भाग जाता है। लेकिन इस बार भी कोई फायदा ना हुआ, क्योंकि वो घूम घुमा कर फिर से एग्जिट 8 के सामने आ चुका था। लेकिन उसने इस बार अपने दिमाग को शांत रख के वहाँ हो क्या रहा है इसके बारे में जानने की कोशिश की। उसने देखा कि वो आदमी बाकू को बिना कुछ कहे ही एक रोबोट की तरह उसके पास से होकर गुजर जाता है। बाकू ने तुरंत वहाँ पर मौजूद तीनों के तीनों दरवाजों को खोलने की ट्राई की, लेकिन वो तीनों के तीनों दरवाजे लॉक थे। इस वजह से बाकू थक हार कर एक दीवार के साथ लग जाता है। लेकिन अगले ही पल बाकू की नजर वहाँ पर लगी हुई पेंटिंग्स पर गई। बाकू जैसे ही उन पेंटिंग्स को गौर से देखने लगा कि तभी उन पेंटिंग्स में से और पूरी टनल में जगह जगह से खून टपकना स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से बाकू बहुत ज्यादा डरता हुआ पीछे की तरफ मुड़ गया। पीछे आते उसने देखा कि वही आदमी टनल के एंड पर रुक चुका है, जिस वजह से बाकू और भी ज्यादा डर गया। बाकू जैसे ही आगे बढ़ा तो उसने देखा कि बोर्ड पर अब 0 की जगह 1 लिखा हुआ है। उसने जैसे ही क्लोज जाकर सभी इंफॉर्मेशन को पढ़ा तो जाके उसे पता चला कि ये एक तरह की लूप है, जिसे हम उसी वक्त पार कर पाएंगे जिस वक्त हम 8 पड़ाव पार कर लेंगे। उसने इंस्ट्रक्शन बोर्ड्स पर देखा कि अगर आपको कोई भी अनहोनी नजर आए, यानी कोई भी उल्टी सीधी चीज या कोई भूतिया चीज, तो आपको पीछे आना है। अगर सब कुछ ठीक हो तो आपको टनल के आगे चले जाना है, बस इतना ही करना होगा। ये देखकर बाकू का दिमाग पूरी तरह घूम जाता है, लेकिन बाकू को किसी भी तरह करके यहाँ से बाहर तो निकलना ही होगा। इसलिए बाकू अगले वाली टनल में चला जाता है, जहाँ पे उसे फिर से वही आदमी चलता हुआ दिखाई दिया। बाकू ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी बाकू की एक नहीं सुनता, मानो जैसे उसका दिमाग किसी के वश में हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं बाकू को, जिसने उस टनल से आगे जाने की कोशिश की तो हमें नजर आया कि टनल की सीलिंग पर लगी हुई ट्यूबलाइट्स बिल्कुल उल्टी पुल्टी लगी हुई थी। जी हाँ दोस्तों, ये भी अनहोनी में से एक अनहोनी होती है, लेकिन बाकू का ध्यान ऊपर लगी हुई सीलिंग ट्यूबलाइट्स पर नहीं जाता, जिस वजह से बाकू, जिसे अब पीछे जाना चाहिए,
इसीलिए वो बिना कुछ सोचे ही आगे चला जाता है, जिस वजह से होता ये है कि उस बोर्ड पर जहाँ पहले 1 लिखा हुआ था अब दोबारा से 0 हो चुका था, यानी बाकू फिर से पहले पड़ाव में आ चुका है। इस बार बाकू को समझ आ गई कि उसे हर छोटी से बड़ी और हर एक बारीक चीज पर भी नोटिस करना होगा, जिस वजह से बाकू ने तुरंत ही अपना फोन निकाला और टनल में मौजूद हर एक चीज की फोटो खींचना स्टार्ट कर दी, ताकि अगली टनल में जाते ही बाकू को ये पता चल जाए कि पिछली टनल में सब कुछ कैसा था। बाकू वहाँ पर मौजूद हर एक पेंटिंग की, हर एक दरवाजे की और तो और उस आदमी की भी पिक्चर खींचता है और अपने फोन में सेव कर लेता है। उसने आगे जाते ही देखा कि वहाँ पर कुछ लॉकर्स मौजूद हैं, उनके साथ ही एक फोन बूथ भी। उन दोनों की भी पिक्चर्स बाकू ने क्लिक कर ली और फिर जैसे उसे कोई भी अनहोनी नजर नहीं आई तो वो आगे बढ़ जाता है। और दोस्तों उसकी किस्मत अच्छी थी कि आगे अब 1 लिखा हुआ आया था, यानी वो बिल्कुल ठीक कर रहा था। अब जरा सा आगे जाते ही बाकू फिर से एग्जिट 8 पर पहुंच जाता है, लेकिन इस बार बाकू के तब होश उड़े जब उसने देखा कि उसके फोन की सभी पिक्चर्स पता नहीं किसने खराब कर दी है, जिसे देखकर बाकू बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया, क्योंकि अब उसे खुद ब खुद ही अपने दिमाग में याद करना होगा कि पहले की चीजें किस तरह थी। इसीलिए बाकू उन सभी चीजों को एक एक करके नोटिस कर रहा होता है, लेकिन तभी बाकू ने देखा कि उसके पीछे ही वो आदमी अजीब तरह से उसे घूर रहा है, जिस वजह से बाकू बिना कुछ सोचे ही पीछे मुड़ जाता है। लेकिन जैसे जैसे बाकू आगे बढ़ता जाता है तो वो आदमी उतना ही बाकू के करीब आता जाता, जिसे देखकर बाकू बहुत ज्यादा डर जाता है। एक टाइम तो ऐसा आया जब वो बाकू के सीधा मुंह के ही करीब होता है, जिस वजह से बाकू डर के मारे अपनी पूरी जान लगाकर उस टनल से बाहर आ गया। और फिर उसने देखा कि वो आदमी बिल्कुल शांत हो चुका है। इतना ही नहीं, अब वो दूसरे पड़ाव तक पहुंच चुका था। दोस्तों बाकू को अब इस तरह के 7 और पड़ाव पार करने थे। तभी बाकू आगे गया तो इस बार बाकू को सब कुछ पहले जैसे ही लगता है, लेकिन जब वो लॉकर्स के पास आया तब उसे वहाँ पर किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। बाकू ने जैसे ही लॉकर के पास आकर उस लॉकर को खोला तो वो देखता है कि लॉकर के अंदर एक बच्चा है जो जोर जोर से रोए जा रहा है। इतना कम नहीं था कि अगले ही पल वो सभी लॉकर्स में हलचल होने लगी और काफी ज्यादा बच्चों के रोने की आवाज आती है। ये सुनकर बाकू जो पहले आगे जाने वाला था वो तुरंत ही पीछे आ जाता है और फिर उस पड़ाव को भी पार कर लेता है। अब अगले पड़ाव में बाकू ने देखा कि सब कुछ बिल्कुल पहले की तरह है। उसने देखा ना तो कोई खून टपक रहा है, ना तो वो आदमी और ना ही किसी बच्चे के रोने की आवाज। तो अनहोनी है भी तो है क्या, जिस वजह से जब बाकू अपना इनहेलर यूज करने लगा तो उसने देखा कि पेंटिंग्स पर बने हुए सभी चेहरे बाकू की तरफ ही देख रहे हैं। ये देखकर बाकू बहुत ज्यादा डर जाता है और बाकू तुरंत ही पीछे मुड़ गया और फिर इसी तरह उसने 3 पड़ाव पार कर लिए। अब बाकू जब चौथे पड़ाव में आया तो उसे सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगा, लेकिन बाकू सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ सब कुछ नॉर्मल हो। लेकिन उसकी नजर में तो उसने कोई भी अनहोनी स्पॉट नहीं की। तो इस टेंशन के अंदर कि उसे आगे जाना चाहिए या पीछे, बाकू बिना कुछ सोचे ही अपने दिल पे हाथ रखता है और आगे की तरफ बढ़ जाता है। और इस बार उसकी किस्मत काफी उसका साथ देती है, क्योंकि बाकू ने वो पड़ाव भी पार कर लिया था। इसी तरह बाकू आगे की तरफ गया तो उसने देखा कि ये पड़ाव भी बिल्कुल पिछले पड़ाव की तरह है। यहाँ पर सब कुछ एकदम नॉर्मल है, इसलिए मुझे आगे ही बढ़ जाना होगा। लेकिन तभी पता नहीं कैसे बाकू के फोन पर बाकू की पत्नी का फोन आता है। बाकू ने देखा कि अब उसके फोन में सिग्नल आ चुके हैं। उसकी पत्नी फोन पर कहती है, देखो बाकू, मुझे लगता है कि हमें बच्चे को जाया कर देना चाहिए, क्योंकि मैं अपने बच्चे को रखना नहीं चाहती। ये सुनकर बाकू बहुत ज्यादा परेशान हो गया। बाकू दुखी हालत में अपनी बीवी से कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं घर आके तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। मैं अपनी जॉब और अपनी मैरिड लाइफ को बिल्कुल अच्छे तरीके से हैंडल करूंगा, तो प्लीज अभी जल्दबाजी में कोई फैसला मत करो। इतना कहकर बाकू ने वो फोन रख दिया और बाकू देखता है कि वहाँ पर सब कुछ पहले जैसा ही है और इसी तरह बाकू आगे बढ़ जाता है। लेकिन अब बाकू ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हुआ, क्योंकि येलो बोर्ड पर अब पड़ाव 6 होने की बजाय पड़ाव 0 हो चुका था। यानी उसका दिमाग इतना ज्यादा खराब हो चुका था कि उसे यही नहीं पता चला कि फोन में सिग्नल आए भी तो आए कैसे। ये देखकर बाकू बहुत ज्यादा रोने लगा। बाकू दुखी और टूटा हुआ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ जाता है। जहाँ बढ़ते उसने देखा कि अब पूरी टनल येलो कलर की हो चुकी है और बाकू को वहाँ पर उल्टियाँ आना स्टार्ट हो गई, जिस वजह से बाकू फिर से टूटा हुआ वापस मुड़ जाता है। बाकू ने देखा कि अब पड़ाव 1 हो चुका था। तभी बाकू जैसे ही एग्जिट 8 पर गया तो उसे वहाँ पर उस आदमी की जगह वो बच्चा नजर आता है। बाकू को लगा ये कोई ना कोई अनहोनी होगी, इसलिए बाकू तुरंत से पीछे मुड़ गया। लेकिन जब उसने फिर से येलो बोर्ड पर देखा तो येलो बोर्ड अब दोबारा से 0 हो चुका था। बाकू तुरंत ही इंस्ट्रक्शन पेज को दोबारा से पढ़ता है कि कहीं उसने कोई गलती तो नहीं कर दी। लेकिन वहाँ पर जो कुछ भी लिखा था बाकू ने वो सब कुछ किया, जिसे देखकर अब फाइनली बाकू को शक हुआ कि शायद ये लड़का उसी की तरह यहाँ पर फंस तो नहीं गया। बाकू से कहता है, लड़के क्या तुम रियल हो? वो लड़का कुछ बोलता तो नहीं, लेकिन वो एग्जिट 8 की तरफ भाग जाता है। बाकू भी
उसका पीछा करते करते वहाँ आया तो वो लड़का उस आदमी की तरफ ही पॉइंट कर रहा था जिस आदमी को बाकू यहाँ कब से देखता आ रहा है। तभी कैमरा शिफ्ट होता है उस आदमी पर जो बिल्कुल रोबोट की तरह टनल से बाहर निकल जाता है। वो जैसे टनल से बाहर आया तो हम देखते हैं कि वो रोबोट से हटकर अब इंसान में बदल चुका है, जो तुरंत ही येलो बोर्ड को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ। तभी हमें पता चला कि ये आदमी भी पहले बाकू की तरह यहाँ पर फंस चुका था और ये बच्चा और वो आदमी दोनों इकट्ठे ही फंसे थे। उस आदमी को भी बाकू की तरह समझ आ गई थी कि अनहोनी होने पर पीछे मुड़ना है। जिस तरह बाकू को ये आदमी नजर आ रहा था इसी तरह इन दोनों को एक लड़की नजर आ रही थी, जिस वजह से अब कोई भी अनहोनी ना होने की वजह से वो आगे बढ़ जाते हैं और फिर अगले पड़ाव तक पहुंच गए। तभी वो लड़की जैसे ही उन दोनों के पास से गुजरी तो वो आदमी देखता है कि वो लड़की अचानक से एक जगह पर रुक गई है। वो आदमी जैसे ही पीछे मुड़ा तो वो लड़की कहने लगी, आप लोग इतने घबराए हुए क्यों हो? वो आदमी कहता है, देखो हम घबराए हुए नहीं है, हम तो बस यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वो लड़की कहती है, निकलने से तुम्हारा क्या मतलब है? जिस पर उस आदमी को लगा शायद ये लड़की भी उन्हीं की तरह फंस गई हो, लेकिन तभी वो लड़की अजीब तरह हंसना स्टार्ट कर देती है। उसकी हंसी देखकर उन दोनों को पता चल जाता है कि ये भी कोई ना कोई अनहोनी ही होगी, इसीलिए वो तुरंत ही वापस मुड़ जाते हैं और उन्होंने देखा कि अब उन्होंने वो पड़ाव भी पार कर लिया है। अब वो छठे पड़ाव तक पहुंच चुके हैं। छठे पड़ाव में वो देखते हैं कि वहाँ पर सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल है, लेकिन वो आदमी जैसे ही आगे बढ़ा तो उसने देखा कि वो बच्चा दरवाजे की तरफ ही घूरे जा रहा है, जिस वजह से उस आदमी ने तुरंत ही बच्चे को पकड़कर वहाँ से घसीटना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों वो बच्चा बिल्कुल ठीक था, क्योंकि उस दरवाजे का हैंडल ठीक बीच में लगा होता है जिसे वो आदमी नोटिस नहीं कर पाता। और फिर उनके आगे बढ़ते ही वो साइन बोर्ड फिर से 0 हो जाता है, क्योंकि उन्हें अनहोनी होने पर पीछे मुड़ना था। ये देखकर उस आदमी ने बहुत ज्यादा पैनिक करना शुरू कर दिया और अब आखिरकार वो उस लड़के को लेकर फिर से अगले पड़ाव तक पहुंच गया। और यहाँ अब हैरत की बात थी कि एग्जिट 8 के सामने अब ऊपर की तरफ कुछ सीढ़ियां जा रही थी। वो आदमी तुरंत ही उन सीढ़ियों की तरफ भागने लगा, ये सोचकर कि उन सीढ़ियों के ऊपर उसे बाहर जाने का रास्ता दिखाई दे देगा। लेकिन वो लड़का समझ जाता है कि ये भी अनहोनियों में से एक अनहोनी है, इसीलिए उन्हें वापस जाना होगा, जिस वजह से वो लड़का उसके साथ ऊपर नहीं जाता। वो आदमी उसे ले जाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जब वो लड़का ना आया तो वो आदमी खुद ही ऊपर चला जाता है। और दोस्तों हमें पता चला ऊपर जाते ही उसकी जोर जोर से चीखों की आवाजें आना स्टार्ट हो गई, यानी वो ऊपर जाते ही मारा गया। और जो यहाँ पे मारा जाता है वो इसी लूप का हिस्सा बन जाता है। और फिर वो बच्चा पीछे मुड़ गया जहाँ पर उसे बाकू नजर आया और इस तरह बाकू और उस लड़के की दोस्ती हुई। वो फिर दोनों मिलते हुए आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। उन्होंने इसी तरह करते करते काफी पड़ाव को पार कर लिया, लेकिन एक पड़ाव में उन्होंने देखा कि अचानक से टनल की लाइट ऑफ हो गई है। जैसे ही बाकू ने अपनी इमरजेंसी लाइट निकाली तो वो देखता है कि टनल की दीवारों पर हर जगह खून फैला हुआ है। तभी उसे किसी अजीब से क्रिएचर की आवाज आने लगी। जैसे ही बाकू ने यहाँ वहाँ लाइट दौड़ाई तो अचानक से उसे चूहों पर इंसानी शरीर के कुछ अंगों के स्केच दिखाई देते हैं। किसी चूहे पर नाक, किसी पर आंख और किसी पर कान था। ये देखकर बाकू और वो लड़का बहुत ज्यादा सहम गए और काफी हड़बड़ी में आकर वापस आ जाते हैं। और फिर इसी तरह वो चौथे पड़ाव तक पहुंच गए। वो जैसे एग्जिट 8 के सामने आए तो वहाँ पर उस लड़के की माँ उस लड़के को अपने पास बुला रही थी। देखकर वो लड़का बहुत ज्यादा टूट जाता है और तुरंत ही अपनी माँ की तरफ भागने लगा, लेकिन बाकू ने उसको ऐसा करने से रोक लिया, क्योंकि अगर वो उस औरत के पास जाता तो वो औरत इसे जान से मार डालती और ये लड़का भी इस लूप का हिस्सा बन के रह जाता। और फिर वो पीछे मुड़ के अगले पड़ाव तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें कुछ भी अनहोनी नहीं नजर आती। और फिर वो आगे की तरफ बढ़ गए, लेकिन उनके आगे जाते ही पीछे से एक दरवाजा खुल जाता है, जिस वजह से वो दोनों उस दरवाजे के आर पार देखने लगे, जहाँ पर उन दोनों ने देखा कि वहाँ पर बाकू के ही ट्रेन के अंदर सफर करने की वीडियो चल रही थी। देखकर बाकू तुरंत ही समझ गया कि यहाँ पर कोई अनहोनी चालू है और फिर वो दोनों वापस आ जाते हैं। इसी तरह वो दोनों अगले पड़ाव तक पहुँच गए। उन्होंने देखा कि यहाँ कुछ भी अनहोनी नहीं है, जिस वजह से वो आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक काफी बड़ा पानी का सैलाब आ जाता है। जैसे उन दोनों ने पीछे भागने की कोशिश की तो बाकू के हाथ से उस लड़के का हाथ छूटा और वो लड़का नीचे गिर गया और दोनों सैलाब की चपेट में आ जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि बाकू काफी ज्यादा हिम्मत जुटाकर उस लड़के को एक सेफ जगह पर बिठा देता है और खुद बेचारा उस लड़के को बचाते बचाते सैलाब में ही कहीं दूर चला गया। हमने देखा उस लड़के को जो सैलाब के बाद किसी तरह अपने आप को संभालने में कामयाब हो गया। उसने देखा कि यहाँ वहाँ काफी कचरा पड़ा है और फिर वो वापस आ जाता है। अब उसके सामने एक आखिरी पड़ाव था। उस लड़के ने देखा कि इस पड़ाव के अंदर कोई भी अनहोनी नहीं है और फिर वो लड़का आगे की तरफ चला गया। उसके आगे जाते ही हमने देखा बाकू को जो अभी सही सलामत था और फिर वो भी उसी पड़ाव तक पहुंच चुका था जहां पर कोई भी अनहोनी ना होने की वजह से उसे भी अब आखिरी और 8वां पड़ाव पार करना
करना होगा। लेकिन इस बार 8वां पड़ाव मौजूद नहीं होता और सीधा नीचे की तरफ सीढ़ियां उतर रही थी, जिसे देखकर बाकू बिना कुछ सोचे ही नीचे उतर जाता है और फिर अचानक से उसे बाकी के सादा लोग नजर आना स्टार्ट हो गए। ये देखकर बाकू की जान में जान आई और उसने तुरंत ही एक पानी की बोतल ली और उससे खूब ज्यादा पानी पिया। फिर वो उस टनल से बाहर आकर अपने घर की तरफ जाने लगा, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद वो आज ड्यूटी पर नहीं जाने वाला था। उसने जैसे ही ट्रेन के अंदर अपने फोन को ऑन किया तो वो ये देखकर हैरान हो गया कि ठीक उसी तरह उसके लेफ्ट साइड पर वो औरत अपने बच्चे को चुप करवा रही थी, जिस तरह फिल्म की शुरुआत में बाकू ने देखा था। और तो और उस औरत का पति भी उस पर बहुत ज्यादा भड़क जाता है। ये देखकर बाकू को हैरान हुआ कि अब वो एक और खतरनाक लूप में फंस चुका है। और इसी के साथ ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर योर टाइम दोस्तों।